program is a drama which is presenting my staff of Svarthi Hospital. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नस्लों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने सोचा आदम का अकेले रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा और उसने हव्वा को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को हिदायत दी कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीचों बीच है उस वृक्ष का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन अवश्य ही मर जाओगे। क्या तुम इस फल को देख रही हो? ये लो, ये फल खाओ और आदम को भी खिलाओ। मैं यहाँ हूँ हवा, क्या हुआ? नहीं नहीं हवा, मैं इस फल को नहीं खा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस फल को खाने से मना किया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है, इसे खाओ। आदम और हव्वा, तुम कहाँ हो? परमेश्वर, हम यहाँ हैं और बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हम बिना वस्त्रों के हैं। तुम्हें किसने चिताया कि तुम बिना वस्त्र के हो? परमेश्वर, जिस फल को आपने खाने से मना किया था, मैंने और हव्वा ने वह फल खा लिया है। जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रखा था, उस स्त्री ने वह फल मुझे भी खिला दिया है, इसलिए हम बाहर नहीं आ सकते। परमेश्वर, आदम और हव्वा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम वाटिका से बाहर किए जाते हो। फिर परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजूंगा, ताकि जो उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। जब मरियम प्रार्थना कर रही थी, तभी स्वर्गदूत ने भीतर आकर उससे कहा, ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह दाऊद के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे